देश विदेश की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। सफाई मित्रों और हेल्थ अधिकारियों का देखिए कैसा हुआ सम्मान। ग्वालियर की लश्कर सेवा केंद्र द्वारा नगर निगम के कुछ सफाई मित्रों एवं नवनियुक्त ब्रांड एम्बेसडर तथा वार्ड हेल्थ अधिकारियों का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र चतुर्वेदी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अजय सिंह ठाकुर, वार्ड हेल्थ ऑफिसर दीपक खरे सहित 30 सफाई मित्र शामिल रहे। मुझे ठीक रहना ये हमारा इस संस्थान का विशेष स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व के शुद्धिकरण से विश्व का शुद्धिकरण। भले ही मेरे कार्य को कोई एक्नॉलेज करे या ना करे, भले ही मुझे प्रमाण पत्र मिले या ना मिले, कोई मुझे सम्मान के 2 शब्द बोले ना बोले, मुझे अपना कार्य करना है। और बहुत खुशी की बात है जिन्होंने देश के लिए इतनी मेहनत की है और वास्तव में हम सभी, उनका जन्म भी स्थान ग्वालियर है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और हम सब इतना स्वच्छ है, उनके भी अपने संकल्प थे कि हमारा शहर नंबर 1 हो और हम सभी मिलकर के स्वच्छता में ग्वालियर को नंबर 1 लाएंगे। इस मौके पर ग्वालियर के गौरव दिवस मनाने हेतु क्राइसिस कमेटी मेंबर और नवीन ब्रांड एम्बेसडर की मीटिंग हुई। कार्यक्रम के अंत में सभी को संस्था की ओर से उपस्थित सफाई मित्रों को कंबल भेंट कर तथा पदाधिकारियों को चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में कवियों का सम्मेलन। बसंत पंचमी के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज ने जर्नी फॉर फ्रीडम के अंतर्गत एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। ये कार्यक्रम प्रयागराज के धनुआ स्थित मुख्य सेवा केंद्र सद्भावना साधना केंद्र में किया गया। यह सम्मेलन ब्रह्मा कुमारीज की क्षेत्रीय निदेशिका राजयोगिनी बीके मनोरमा की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर प्रयागराज के प्रख्यात जनकवि प्रकाश ने अपनी रचना सफर कोरोना से नाम की कविता गाई। कवि राजेंद्र शुक्ला ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन अभियान पर अपनी एक कविता पेश की। वहीं आगे कवि बीके सुरेश ने अपनी रचना सुनाई। इस मौके पर कई और कवि भी शामिल हुए। शॉल पहनाकर कवियों का सम्मान किया गया। बीके मनोरमा ने सभी की झोली वरदानों से भरी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र द्वारा खारसा खेड़ी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, सारंगपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी, तलेन सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, पचौर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वैशाली, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर कपिल गुप्ता ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने ईश्वरीय संदेश दिया और शिव ध्वज लहराकर सुख शांति प्रेम से रहने व व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराई। अर्थात आने वाला 21 जन्म जो है हमारा जो श्रेष्ठ है, एक जन्म तो ये भी है, उसकी यादगार में वास्तव में ये बसंत उत्सव हम मनाते हैं। परमात्मा एक नवीन दुनिया की स्थापना करने के लिए हमें सत्य ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग और मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा माई इंडिया हेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक्सपीरिया मॉल में स्वास्थ्य प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू ने कहा कि सबसे बड़ा उपहार है स्वास्थ्य। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संतुलित होना बेहद जरूरी है। सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं का आभार प्रकट करने के लिए भोपाल के नीलबर्ड सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ स्वर्णिम भारत के संकल्प को धारण कर प्रभात फेरी तथा शिव ध्वजारोहण से हुआ। इस मौके पर बीके डॉक्टर दिलीप, बीके दुर्गा, बीके पूनम समेत अन्य विशिष्ट लोग मौजूद रहे। किसी ने राजयोग मेडिटेशन से जीवन में आए असाधारण परिवर्तन को साझा किया, तो किसी ने सभी अतिथियों को 7 दिवसीय मेडिटेशन कोर्स करने का निमंत्रण दिया। मेरा भारत स्वस्थ भारत स्वर्णिम भारत अभियान के तहत सतना के जिला अस्पताल में चिकित्सकों को राजयोग मेडिटेशन और मन प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। ब्रह्मा कुमारीज के चिकित्सा प्रभाग और कृष्णानगर सेवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस मौके पर पचमढ़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या ने राजयोग का अभ्यास कराया और दिल्ली से आई बीके पूजा ने सभी को माइंड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी। कृष्णानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रानी ने चिकित्सकों से सभी मरीजों का प्यार से इलाज करने को कहा। पुणे के रविवार पेट सेवा केंद्र की रजत जयंती पर गणेश मंडल के अधिकारियों का स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोहिणी और नांदेड़ सिटी सेंटर प्रभारी बीके ललिता ने आजादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य और समाज की 3 मुख्य शक्ति
वैज्ञानिक, राजनीतिक और धार्मिक शक्तियों के बारे में बताया। साथ ही श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी ने गणेश मंडल के लोगों को सेवा केंद्र पर सम्मानित किए जाने पर आभार व्यक्त किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।